ख्याल में एक लड़का पूरी लाइफ सर्वाइव करता है लड़की की चीज़ों पर। यह हकीकत, चाहे मेरे अब्बा भी हैं, मेरे भाई बहन भी हैं, तो वो भी इसी तरह, उनके भी जहेज आए तो वो बीवी के पलंग पे सोते हैं, तो जब औरत का हक देना आता है तो वो फिर उसको देने के लिए नापसंद करते हैं। तो इट्स नॉट फेयर। बराबरी के रिश्ते में चले, अगर कुछ लेना देना नहीं है तो दोनों को नहीं लेना देना चाहिए। अगर लिख रहे हैं तो फिर इतना हौसला पैदा करें कि आप लड़की को हक दे सकें, क्योंकि जब आपकी शादी होनी है ना, वो औरत का नसीब है मर्द के साथ। वो चाहे मर्द को फर्श पे गिरा दे या चाहे मर्द को अर्श पे ले जाए, वो नियतों के भाग होते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कोई गरीब लड़का भी होगा ना, मुझसे भी शादी कर लूंगी और हंस के करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा नसीब है। क्या चीज़ें देखेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आउट ऑफ कास्ट होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? पहला पैसा, दूसरा कि जहेज़ वगैरह की इतनी लालची वगैरह लोग ना हो, और तीसरा रिस्पेक्ट। प्यार ना भी हो तो खैर है। और जिस तरह से आजकल महंगाई का दौरा है तो मुश्किल कर दिया आपने निकाह को आम करें, आसान करें। जहेज लेके क्या करना है आपने भाई, मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती। जब आप किसी लड़की को लेकर आ रहे हैं, उसके साथ कोई जिसे कहते हैं उसका सौदा नहीं कर रहे हैं कि इतनी चीज़ों में तुम तुल के आओगे तो जी तुम ठीक रहोगी। और बाकायदा बाद में ताने भी दिए जाते हैं, साढ़े से सूट बड़े हल्के लाए सी, तेरी माँ ने सोना तो पाया नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तहसीन। आयशा, मुझे बताएं आपकी शादी होगी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। आपकी कास्ट क्या है? अच्छा, हमारी कास्ट खान चौधरी। तो आपने कभी अपने फैमिली में बड़ों बूढ़ों से ये सुना है कि अगर हम खान हैं तो आपकी शादी भी आयशा हम खानों में ही करेंगे? बहुत से नैरो माइंडेड जो लोग हैं वो इस बात को कंसिडर करते हैं कि फैमिली में शादी करेंगे, लेकिन जो लोग एजुकेटेड हैं, पढ़ चुके हैं, जिनके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, उनका माइंड काफ़ी चेंज हो गया और मेरे ख्याल में चेंज हो भी जाना चाहिए। देखिए, इंसानियत मैटर करती है, अच्छा इंसान मैटर करता है, कास्ट नहीं। आपने कभी देखा है कि रोड पे एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है, जब हम उसको ब्लड देने जाते हैं तो हम उससे कास्ट पूछते हैं? नहीं पूछते हम, क्योंकि हमें खून की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अच्छे साथी की ज़रूरत है, कास्ट की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा इंसान है, आपके साथ हम्बल है, आपकी फैमिली को अच्छा प्रोटोकॉल दे रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, आपके साथ अच्छी लाइफ गुजार सकता है, तो इट्स गुड फॉर यू। और क्या चाहिए आपको? आपको अच्छा इंसान चाहिए या आपको कास्ट वाला चाहिए? बजाय इसके कि आप कास्ट में करते हो, उससे मार दाड़ का शिकार होते हो, जहेज की डिमांड की जाती है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे बंदे से? क्या एक कास्ट स्पेसिफिक तौर पर ऊपर से ऑर्डर लेके आई है, स्टैंप लगवा के आई है कि वो बख्शी जाएगी? ये बात नहीं है ना। हमने इंसानियत के मामले में ऊपर जाके हिसाब देना ना। क्या कास्ट टू कास्ट हम बख्शे जाएंगे? फलां कास्ट को बख्शिश मिली हुई है कि वो ऊपर जाके जन्नत में जाएगी। जब ये फैसला नहीं तय हुआ, अल्लाह ताला ने हमें पैदा कर दिया, इंसानियत पैदा कर दी। इंसानियत को चाहिए कि इंसानों को समझे, उसको आगे लेके चलें, बजाय इसके कि कास्ट को हम इम्पोर्टेंस दें, इंसानियत को छोड़ दें और बस कास्ट के चक्कर में ज़लीलो ख्वार हो जाएं। यानी आपका रिश्ता खान के अलावा किसी भी कास्ट से आएगा तो आप लड़का देखेंगे कि वो अच्छा है कि नहीं, आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे अच्छे बंदे की ज़रूरत है जो समझे, फैमिली को रिस्पेक्ट दे, जिसमें इंसानियत हो, जो औरत को रिस्पेक्ट दे। फर्स्टली तो पाकिस्तान में ये बहुत है कि आप पढ़े लिखे बंदे के साथ भी सर्वाइव कर रहे हो, कुलीग्स हैं आपके, आप जो भी हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं है। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कम है। बहुत कम मेल्स होते हैं जो औरत को ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो जब बीवी बनेगी तो उसको क्या देगा? बीवी तो अंडर आ जाती है ना आपके। मुझे बताइएगा कि आजकल लोगों ने शादियां बहुत मुश्किल कर दी हैं, जैसे जहेज़ की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, या लड़कियों की तरफ से भी हक महर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं, क्या ये चीज़ ठीक है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, या फिर क्या, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, फर्स्टली जो आपसे जहेज़ की डिमांड करता है ना, तो उससे फिर हक महर लिखने की भी इजाज़त होनी चाहिए। जब आप मांगते हैं तो लड़की को भी हक देना चाहिए, या तो फिर आप लेने देने वाला खेल ख़त्म कर दें। आप चाहते हैं जहेज़ आपको पूरी डिमांड से मिले और जब लड़की का हकूक़ देने की बारी आती है तो आप उसको ख़त्म कर देते हैं। ये गलत बात है। आपके ख्याल में दोनों चीज़ों को ख़त्म करके शादी को, निकाह खूबसूरत रिश्ता है, इसको बहुत आसान बना देना चाहिए? हाँ, अगर ख़त्म करना, दोनों चीज़ों को ख़त्म करें। ये क्या कि लड़की वाले हर दफ़ा जहेज़ देते हैं आपको, और जब हक महर की बात आए तो तब आप कहें कि बारात वापस जा रही है या हम शादी नहीं करेंगे, आप लोग लालची हो। तो आप लोग लालची नहीं हो, लड़के वाले लालची नहीं होते। आपको पता है बट जो है ना, बट्टों के साथ ना लोग रिलेशन बनाने के लिए तरसते हैं। एक बट होते हैं खुले दिल के, खुला डुल्ला उनको होता है। ऐसी मैं भी सेम लाइक मी, मेरी भी यही नेचर है। मुझे एक तो बट्टों का खून गर्म बड़ा होता है, उन्हें बदमाशी का बड़ा शौक होता है, ठीक है, गुस्से के बड़े तेज़ होते हैं, खून गर्म होता है, लेकिन दिल के बुरे नहीं होते, मुनाफकत कभी नहीं करते, ठीक है। आप प्रायोरिटी देंगे कि आप किसी बट लड़के से शादी करें? नहीं, मैं बट लड़के से शादी करना ही नहीं चाहती। मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसको मेरी माँ मेरे लिए चूज़ करेगी।
मैंने एक दो दफ़ा अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया और मैंने ये देखा कि मैं मुंह के बल गिरी हूँ। मुझे उस चीज़ ने मेरी इज़्ज़त में फ़र्क दिया, क्योंकि देखें हम ख़ानदानी लोग हैं, हम अपनी रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं कि हमारे साथ अगर किसी ने जुड़ना है ना तो 1-2-3 दिन का मजाक नहीं, कोई 3 मिनट का खेल नहीं है कि हम जिसने देखें ना नॉर्मली लड़का लड़की हैंग आउट करते हैं, प्लान कर लेते हैं जी हमने शादी करनी है। अब हमारा ये सीन होता है वजीहा कि हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा ख़ानदान है, एक बंदा हमारे साथ जुड़ेगा, हमारे ख़ानदान में बैठेगा, हमारे ख़ानदान, ठीक है मैं भी मेरा भी नाम उसके ख़ानदान से जुड़ रहा है, जो मेरे होने वाले शौहर होंगे, लेकिन उनका भी नाम मेरे साथ जुड़ा है, ठीक है मेरे ख़ानदान के अंदर वो दाखिल होंगे। तो हम, मेरी माँ जिसको बेहतर समझेगी, जिस पे हाथ रखी, क्योंकि वालिदैन जो है ना वो अपनी औलाद का बहुत 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 बेहतर फैसला करते हैं। अगर आपने किसी के साथ चलना है ना, आप वहाँ पे पहली बात तो है बिजनेस नहीं देखोगे, ये नहीं देखोगे अगले का स्टैंडर्ड क्या है, ये नहीं देखोगे अगले का स्टेटस क्या है, क्योंकि जब आपकी शादी होनी है ना वो औरत का नसीब है मर्द के साथ, वो चाहे मर्द को फर्श पे गिरा दे या चाहे मर्द को अर्श पे ले जाए, वो नियतों के भाग होते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कोई गरीब लड़का भी होगा ना मुझसे भी शादी कर लूँगी और हंस के करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा नसीब है। एक तरह से एक लानत है, जहेज़ एक लानत का नाम है कि एक आप किसी की बच्ची ले रहे हो, बेटी ले रहे हो, एज ए उसको शादी करके वो आपको ब्याह के एक बाप दे रहा है, वो आपके साथ बर्तन, बेड, सोफ़ा, अलमारियाँ भी दे साथ, बेटी भी दे रहा है, वो अपनी आपको निकाह करके भेज रहा है, आपको चमचे कटोरियाँ भी दे साथ। बेसिकली जहेज़ क्या है, घर का सामान है। तो ये लड़के वालों को शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए कि एक तो हमारे इस्लाम और शरीयत से चीज़ खिलाफ है, और दूसरा नंबर अखलाकी तौर पे भी नहीं समझ आती कि यार आप किसी की बेटी निकाह करके ला रहे हो, उसे बर्तन और बेड चादरें बेडशीटें भी ले रहे हो, बहुत गलत बात है। और लड़की वालों की तरफ से भी तो हक महर की डिमांड होती है, 2 लाख हो 3 लाख हो, हम शादी नहीं करेंगे, ये भी गलत है। देखें बेसिकली हक महर इस्लाम में है, ठीक है, मुअज्जल और गैर मुअज्जल दोनों हैं। हाँ, लड़की वालों को ये सोचना चाहिए कि वो ओवर डिमांड ना करें। आप एक जगह शादी कर रहे हो, एटलीस्ट आपको उसके पैरामीटर्स पता है कि यार ये बंदा इतना कमा लेता है या इस फैमिली से बिलोंग करता है, ये 5,000 10,000 दे सकता है, ये 50 लाख नहीं दे सकता। तो वहाँ पे आप 50 लाख अगर डिमांड कर रहे हो तो व्हाट इट मीन्स कि आप क्या सेल कर रहे हो बच्चे को अपने, या अपनी बच्ची को सेल कर रहे हो इस्तगफार। ऐसा नहीं है, सब कुछ पता होता है, सिर्फ पता नहीं लोगों में देखा दाखी के चक्करों में पेरेंट्स। मैं एक शादी अटेंडिंग शादी में ऐसी गवाह हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने सडनली 1 करोड़ रुपये की डिमांड कर ली, जबकि वो पूरी फैमिली भी वो 1 करोड़ नहीं पे कर सकती थी। तो वो उनका निकाह के टाइम पे झगड़ा होना शुरू हो गया। तो ये कुछ लड़की वालों को भी सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आजकल हम देखते हैं बच्चियों की शादियाँ बहुत ज़्यादा इस वजह से भी रुकी हुई हैं या मुश्किल हुई हुई है कि लड़के वाले डिमांड करते हैं बहुत ज़्यादा जहेज़ की, या लड़की वालों की तरफ से भी डिमांड होती है कि हक महर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कैसे देखती हैं आप इस चीज़ को? ये तो मेरे ख्याल में लानत है एक तरह की। जहेज़ हक महर ठीक है, लेकिन ये जो जहेज़ वाला कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में इस चीज़ को बैन कर देना चाहिए कि कुछ भी नहीं, इवन कि जहेज़ में 1 तिनका तक नहीं लड़की ला सकती। हक महर भी ठीक नहीं है ना, फिर लड़कों के साथ भी तो नाइंसाफ़ी है ना, इतनी एक्सपेक्टेशन आप रख लो, 2-2 3-3 लाख रुपया हक महर, क्यों? गलत है ना लड़कों के साथ भी। हाँ गलत तो है, लेकिन आप ये देखें कि हक महर शरई तौर पे तो इस्लाम में तो जायज़ है, लेकिन हक महर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप खजूर भी हो सकती है। हाँ मान जाएंगे खजूर अगर आपको हक महर में मिले? नहीं, देखें अगर आप जहेज़ अगर आने वाला कोई नहीं लाएगा, कहेगा कि नहीं हम उसको कुछ ना दें, तो अगर तो वो एक खजूर भी दे दे तो मेरे लिए वही अच्छा है। अच्छा, वैसे अभी क्या एक्सपेक्टेशन है, हक महर में कितने पैसे मिलना चाहिए आपको शादी के बाद? देखिए मैं तो जहाँ तक अगर मेरा ज़ाहिर है लव मैरिज का इरादा है, तो मैं तो कहूँगी कुछ ऐसी रकम मैं उसको दूँगी कि वो अदा ना कर सके, ताकि वो मुझे छोड़ ही ना सके। जब वो अदा नहीं कर सकेगा तो शादी कैसे होगी? नहीं तो अच्छा नहीं, मतलब अदा कर सकेगा तो फिर कम रकम रखना ना, ताकि वो आसानी से अदा कर सके। एक गाड़ी बस। एक गाड़ी बस बहुत। और अगर वो ना अफोर्ड करता हो फिर बाइक या साइकिल पे नहीं आ सकते? तो इसीलिए तो अमीर ढूंढूंगी ना। अमीर लड़का चाहिए? हाँ, अमीर ढूंढूंगी तो वो दे सकेगा ना। खूबसूरत हो या ना? हाँ, खूबसूरत से मैटर। और अगर वो जहेज़ को कह के नहीं एक AC फ्रिज तुमने लेकर ही आनी है, खाली हाथ नहीं आना, तो फिर? मैं कहूँगी बेटा वो दरवाज़ा है, निकलो। देखिए मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आप अगले की बेटी से उतना ही तवक्को करें जितनी आप अपनी बेटी से कर सकते हैं। अगले लोग कहते हैं कि हमें बहू नहीं, हमें एक नौकर चाहिए। सॉरी टू से कि मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ये जो बात कर रही हूँ ये रियलिटी है, कड़वी है लेकिन ये रियलिटी है कि ऐसा ही हो रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी एज की लड़कियाँ होंगी लेकिन वो घर बैठी हुई हैं। क्यों? सिर्फ इस बात से कि जहेज़ नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में ये सबसे जो बड़ा इशू है ना लड़के का है। अगर लड़के अपने घर में कह दें कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल उनकी माएँ इतना नहीं उन्हें फोर्स करेंगी कि नहीं जहेज़ चाहिए। तो लड़कों को कोई स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।